दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता है। और इन्होंने भारत देश की हर नारी को जो सम्मान दिया, आज उच्च समाज की औरतें या ज़्यादातर औरतें इस बात को नहीं समझती हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो शूद्र समाज के लिए सम्मान दे करके गए, जो अधिकार दे करके गए या लड़ झगड़ करके जो सम्मान संविधान में दिया, इसका पूरे देश के शूद्र समाज के लोग ऋणी रहेंगे। और आज जिस गफलत में जी रहे हैं, अगर इसी गफलत में रहेंगे तो आने वाले समय में भारतीय संविधान का महत्व कितना कम है, कितना रह जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और ऐसे ही में इस समय जब भी कभी कोई बात आती है, हम एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, तो वो हर वक्त भारतीय संविधान की दुहाई देता है कि भारतीय संविधान में ये अधिकार दिया गया है, बड़े गर्व से कहते हैं। और ऐसे ही एक वर्ग विशेष के लोगों के एक निजी विद्यालय के टीचर ने जो है बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी कर दी, और उसी टिप्पणी पर उनके छात्रों ने बावेला मचाया, हंगामा किया। इस पर बड़ा वो उसको इतराज हुआ, तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको परीक्षा नहीं देने देंगे, और ये कर देंगे, वो कर देंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे। लेकिन समाज के जो दलित समाज के युवा साथी थे, युवा लड़के थे, उन लोगों ने इसकी परवाह न करते हुए जो है बाबा साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी पर एकजुट हुए और धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। और ऐसे हंगामा चालू किया, जब वहाँ इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो लोग पुलिस थाने गए, तो पुलिस थाने में भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हो कि बाबा साहब की कितनी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, अंगभंग किए जा रहे हैं, कहीं गिराए जा रही हैं। यह देश के हमारे एक वर्ग विशेष लोगों के अंदर की भावनाओं को उजागर करता है। और इस उजागर करने पर जो है उनको क्या मिलेगा हमें नहीं मालूम, उनको संतुष्टि मिलती है। खैर, तो आइए हम उस निजी विद्यालय के मैं टीचर का आपको नाम बताता हूँ, तो घटना की तरफ चलते हैं। लखनऊ बुद्धेश्वर स्थित निजी विद्यालय के शिक्षक ने बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की, और वो भी टिप्पणी की 6 दिसंबर को, जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, इसी 6 दिसंबर को। और अब अभद्र टिप्पणी के विषय में हम क्या बताएं, वो अच्छा नहीं लगेगा हमारे, क्योंकि मुझे भी ये बात दुखती है कि बाबा साहब जैसे महान विद्वान पर एक शिक्षक ने किस तरह अभद्र टिप्पणी की। आपको बता दें, और इसमें एक जो विशेष प्रमुख रूप से एक विद्यार्थी है, मैं उनका नाम बड़े ही गर्व से लेना चाहूँगा। हसनगंज गांव के महाराजगंज निवासी, जो हसनगंज क्षेत्र है वहाँ के महाराजगंज निवासी सुशील गौतम, क्योंकि मुखिया वही हुए, बुद्धेश्वर स्थित स्कॉलर एकेडमी कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें, जब उन्होंने स्कॉलर एकेडमी कोचिंग खोल रखी थी, और ये भी एक वर्ग विशेष के लोगों की कोचिंग थी। शुक्रवार सुबह 10 बजे क्लास के दौरान शिक्षक अजहर ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी कर दी। हम ये नहीं बताएंगे कि अभद्र टिप्पणी क्या की, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। जब विरोध लड़कों ने किया तो पहले तो वो दादागिरी करते रहे, और टीचर का नाम था अजहर। आप जरा सोचिएगा इस मामले में जो है कि अजहर को क्या पड़ी थी, जो शिक्षक थे। और वही जब कोई और बात होती है, जब यहाँ बीजेपी का डंडा बजता है, सरकार का डंडा बजता है, उनके अराजक तत्व विचारधाराओं को
और नाजायज बांग्लादेशियों के ऊपर, तब ये लोग संविधान दिखाते हैं। और वही संविधान निर्माता के विषय में मिस्टर जो टीचर थे, शिक्षा, वो शिक्षक अजहर नहीं, वो इस्लाम का एक जीता जागता उदाहरण है। उसके अंदर से जो कट्टरता थी वो उबल पड़ी। और जितने लोग आज अंबेडकर साहब के ये एक वर्ग के विशेष लोग माला पहनाते हैं, ये सिर्फ कुछ नहीं हुए तो लोग दलित समाज को एक घर की मुर्गी समझते हैं। और हमारे दलित समाज के लोग इन एक वर्ग विशेष लोगों को सर पर बिठाते हैं। ये उनका एक नमूना है। और हर वर्ग विशेष के लोगों में अंबेडकर के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं है। उनका तो जो भी है वो अपने धर्म के ही जो है किताब पर है, शरीयत के खिलाफ है, यही है। वो मल पक्ष में है, वो रात दिन सपने यही देखा करते हैं, गजवा हिंद के सपने। लब जिहाद में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अरे आज निरंतर लब जिहाद चल रहा है, हर क्षेत्र में चल रहा है। हंगामा करते हुए छात्रों का एक हुजूम जो है थाने जाता है। थाने में जो है आप जानते हो, थाने में ज़्यादातर वही लोग होते हैं। उन लोगों ने भी जो है कहा देखेंगे देखेंगे देखेंगे, लेकिन कहा नहीं, रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करिए। जब मामला काफी बढ़ गया तब काकोरी क्षेत्र के जो एसपी थे, उनका नाम है शकील अहमद, उन्होंने हस्तक्षेप करके मुकदमा दर्ज करा और जांच करने का आश्वासन दिया और कहा जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये हाल है। यहाँ इस वीडियो बनाने का मतलब बाबा साहब तो जगह जगह जो है प्रतिमाएं थोड़ी जगह जगह भद्रता हो रही। हम इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ ये रहा कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो अजहर जैसे लोगों को, एक वर्ग विशेष लोगों को सर पर बिठा कर चलते हैं, तो ये आपके सर पर से खड़े होकर मूतेंगे, टट्टी करेंगे और आपके ठोकर मारेंगे। जब इनका वक्त जब नाजुक होता है तो सर पर बराबर खड़े कर लेते हैं, बाबा साहब नाम ले लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अब ये दलित वर्ग का आदमी जो है बाबा साहब का अनुयायी है, इसलिए उनको उठा करके आपका जो है माइंड वॉश करते हैं और इसके बाद इनको अपने ही हिसाब से चलना है। वो डॉक्टर रिजवान अहमद जो लखनऊ में हाई कोर्ट के वकील हैं, हम उनकी बात नहीं करते। नाजिया इलाही खान की मैं बात नहीं करता, जो सुप्रीम कोर्ट की महिला है, लड़की है। और इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे वर्ग विशेष के लोग हैं जिन्होंने जो है वर्ग विशेष लोगों के अंदरूनी विचारों को, अंदरूनी इनके ख्यालों को, उनके जो है जज्बातों को उजागर कर दिया है कि इनको कुछ कोई मतलब नहीं, इनको अपने धर्म से ही मतलब है, इनको किसी कानून से मतलब नहीं है। ये बताने का मतलब है कि दलित समाज के लोग भी जागो, आप अपने पैरों पर खड़े हो। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी के घुटना टेको, आप इकट्ठा हो जाओगे, एक मत हो जाओगे, तभी काम चलेगा। ऐसे कुछ काम चलने वाला नहीं है। तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे। और हमारे देश के जो सवर्ण लोग हैं वो वर्ग विशेष लोगों को तो घर के भीतर तक आने जाने देंगे, रसोई तक जाने देंगे, बहन बेटियों के साथ खेलने कूदने की छूट देगी, जिसके लब जिहाद हो रहे हैं। लेकिन तुमको जो है गांव के दरवाजे पर स्टूल पर बैठने के लिए भी उनके दिल में सम्मान नहीं कि वो बैठ करके कहे कि तुम स्टूल बैठो। अब उनकी मजबूरी हो जाती है, कभी कभी कुर्सी बैठ जाओ, कभी उनके टेबल बैठ जाओ, वो अलग बात है। लेकिन उनके दिल में वही हलाहल बिस भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।